पिछले 14 प्रधानमंत्रियों का पुरुषार्थ इस एक आदमी ने कुछ भी ना करके बर्बाद तक बढ़ने वाली एक योजना का लाभ किसान को मिला हो, अकेला इनको चकनाचूर किया जा रहा है, लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है, राज्यों के अधिकार कमजोर की बड़ी तानाशाही जो WTO के माध्यम से, ये भी किसी बड़े भेड़ियों के पंजों में जो पूरी दुनिया की राजनीति है वो मजबूत है। हिंद केसरी न्यूज से हमारे बीच में तोसाम के प्रोग्रेसिव फार्मर हमारे बीच में हैं भाई रमेश पंगाल, जिनके आप परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने लगातार टमाटर पे MSP होनी चाहिए और MSP कहीं ना कहीं पहला मुद्दा होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने लंबे लंबे आंदोलन भी खड़े किए। और जब ये आंदोलन का समर आज है तो इस मैदान में आज ये अपने साथ हजारों का काफिला ये अपना भिवानी से, दादरी से, तोसाम के किसानों का लेके ही नहीं आए। इन्होंने स्टेज से एक वायदा भी किया है कि हरियाणा इस आंदोलन में एक बैकअप फोर्स की तरह है। जब भी आप कॉल करोगे तभी बॉर्डरों पे जो पीछे जो किसान बैठा है वो निष्क्रिय नहीं है, वो बंदोबस्ती है, वो एक आवाज़ पे फ्रंट लाइन में खड़ा होगा। तो पंगाल जी आपका स्वागत है। राम राम, धन्यवाद भाई। तो क्या लग रहा है आपको आंदोलन में, कहाँ किस स्थिति में देख रहे हो आप? आंदोलन देखो भाई साहब, शायद हम हमारे देश का ही नहीं कहें, ये दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है। ये पूरा जो समाज है उसका आंदोलन है, हर वर्ग का आंदोलन है। और जितनी सफलता इस आंदोलन ने दुनिया में कायम की है, शायद आज तक दुनिया में किसी आंदोलन ने इतनी सफलता नहीं पाई होगी। सरकार ने लाखों तरह की कोशिश की इसको दबाने को, दमन करने को, कुचलने को, झूठे झूठे उग्रवादी, आतंकवादी, पता नहीं आम आदमी को क्या क्या शब्दों से नवाजा गया। आप उनकी राजनीतिक व्यवस्था के समकक्ष एक किसान के नाम की एक रणनीति की व्यवस्था खड़ी करोगे और पूरे देश को एकत्रित करोगे धर्म जाति से ऊपर उठा के, को नई भी व्यवस्था आएगी तो राजनीति के लिए चुनौती होगी, विपक्ष भी बौखलाएगा और सत्ता भी बौखलाएगी, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन आज जब संसद में अंदर आवाज़ उठ रही है और कहीं ना कहीं आंदोलन को संकुचित करके 200 की संख्या तक आज एक स्टिमुलेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को एक करंट देने के लिए बाहर संसद चलाई गई है, तो वो संदेश जाने के बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो इसको कैसे भेद पाओगे चक्रव्यूह? ये कोई आसान काम नहीं है भाई, ये कई दशकों से बनाई हुई एक ऐसी प्रगाढ़ बर्बाद करने वाली देश की व्यवस्था है। इसको हम मात्र चुनाव लड़कर नहीं जीत सकते। चुनाव तो आज मोदी PM है, लेकिन दुनिया की ताकतों के पंजे में वो कुछ नहीं कर सकता। उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, वो तो कहने का मात्र PM है, नहीं तो अपने देश का नागरिक है किसान। इसका क्या मांग रहा है? सिर्फ MSP तो मांग रहा है और तो कुछ नहीं ना। लेकिन MSP आपका प्राथमिक मुद्दा तो नहीं होता बातचीत में। 11 दौर की बातचीत में MSP पीछे छूट जाता है और पहले 3 काले कानून आगे आ जाते हैं। जी। जो मंडी के, स्टोरेज के और जो उस व्यवस्था से जुड़े हुए हो। जबकि किसान को आज दूध पे भी MSP चाहिए, सब्जी पे भी MSP चाहिए, सभी कृषि उत्पादों। ये भाई, ये जो सरकार है ना, ये इतनी शातिर सरकार है कि पूछो मत। अब आप बताओ, हमारे किसान नेता जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा जैसे 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, अगर सामने वाला सरकार का प्रतिनिधि या मंत्री आके ये बोलेगा, ये देखो तुम हो बकरा, हमें तुम्हारी गर्दन काटनी है, अब ये बताओ ये गर्दन छोटे छुरे से काटे या बड़े छुरे से? ये धीरे धीरे काटे या एकदम काटे? तो बात तो वही है ना। तो बेचारा किसान करेगा क्या कि कानून तो ये लागू होंगे, चर्चा होने के लिए, चर्चा करने के लिए कोई स्थायी या कोई ऐसी बात तो वो रखते ही नहीं कि आप तो देखो कानून तो लागू होंगे, इसके अंदर क्या संशोधन करना है उसमें बात करो। किसान बेचारा MSP में कोई संशोधन की बात नहीं, वो एक ड्राफ्ट है। हाँ। आपने संसद में भी डाला, हरियाणा विधानसभा में भी डाला। सबसे बड़ा जो तीसरा दल बनना है उसमें आपने देखा होगा कि शरद पवार जी हैं। हाँ। सभी पार्टियों के रेफरेंस सिग्नेचर हो चुके हैं। हाँ। प्राइवेट बिल जा चुका है आपका, तो उससे एक्ट को लागू करने में प्राथमिक रूप से, तो उसमें क्या आपत्ति है अगर संयुक्त मोर्चा या सभी किसान ये कहें कि ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट, उसी ड्राफ्ट को अगर रखा जाए तो इस सरकार पे बर्डन होता है कि वो MSP को कहाँ इनेबिलिटी दिखाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, देखो अब सच्चाई तो ये है, जितने भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं,
जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या राज्यसभाओं में हों, लेकिन किसी भाग को नहीं कोई सकते, हाँ कोई वो नहीं, सरोकार नहीं है किसान से। आज तो बड़ी आवाज उठा रहे हैं वो। नहीं, आवाज उठा रहे हैं, आपने एमएसपी का कहा, लेकिन मुद्दा विहीन होकर के सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम किसानों के समर्थक हैं। अगर आवाज उठाते तो क्या दिल्ली के चारों बॉर्डर पर सिर्फ किसान ही होते? आज कांग्रेस अपना आंदोलन रखती, बॉर्डर तो बहुत ज्यादा है, 85 बॉर्डर होंगे दिल्ली के, कितने लोग बैठे लेकिन हैं? आज चौटाला साहब आ रहे हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो किसानों ने ये फैसला भी लिया कि हम अराजनीतिक रखेंगे। बिल्कुल, ये तो है राजनीतिक हैं, वो तो साधन संपन्न लोग हैं मेरे भाई, वो अलग से क्यों नहीं लगाते? एक कांग्रेस के नाम का एक बॉर्डर के ऊपर बैठो ना, एक इनेलो के नाम का बैठ जाओ, एक बसपा के नाम का बैठ जाओ, एक सपा के नाम का बैठ जाओ, कितने लोग बैठे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये एक फिर बरगलाने की इनको तो भेड़ बकरियां मानते हैं। हाँ, गिद्ध दृष्टि है इनकी, सिर्फ वोट के ऊपर निगाह है। अगर ऐसा होता तो ये लोग आज हमारे समकक्ष एक पैरेलल आंदोलन, डबल मजबूती मिलती। वहाँ पे इनके वर्कर आते और जो ठेठ किसान है वो ये अपने किसानों के धरनों पर होते हैं। इनको पंगाल जी एक सुविधा ये है कि ये पार्टी बदल सकते हैं रातों रात। तो ये आंदोलन क्यों खड़ा करेंगे जब इनको विकल्प है एक राजनीति में जिंदा रहने का? इसी के आप लोगों के पास तो विकल्प नहीं। आप हरियाणा की बात ले लो, आप हरियाणा की जितने गिरे हुए लोग हैं, ये कितने गिरे हुए लोग हैं। आप जेजेपी पार्टी की ले लो, छोटा ये है, मोटा ये है, जमुना पार करेंगे, माताओं 5200 रुपये देंगे, ये पेंशन देंगे। जनता की भावनाओं को आहत करके, उनके जज्बातों को बेच करके, उसकी तो निगाह पहले से उधर थी। दादाजी भी तो छड़ी मार रहे हैं आपके खाप नेताओं को। कोई भी हो, ऐसे लोगों को देखकर जैक्सन, जो इस देश की भद्दी राजनीति के जैक्सन हैं, उन लोगों को देखकर अच्छे लोगों का विश्वास भी हम नहीं कर पा रहे। आपकी बातचीत से एक चीज तो क्लियर होगी कि किसान का आज भी दाव सबसे मजबूत आंदोलन ही है, ना कि आपकी इलेक्ट्रोल राजनीति। बिल्कुल, सबसे मजबूत दाव आपने किसान आंदोलन बताया। पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है भाई, पूरी दुनिया के हर वर्ग की, मजदूर की भी निगाह टिकी हुई है कर्मचारी, लेकिन वो बोल नहीं रहे, वो या तो सक्षम नहीं है। जितना भी सरकारी नौकरी पेशा वाला आदमी है वो मजबूर है, आवाज उठा नहीं रहा, दिल से सोच रहा है कि ये अच्छा कर रहे हैं। पूरे देश का आम आदमी, हर वर्ग ये सोच रहा है, क्योंकि इस सरकार ने 7 साल में जो देश हमारा, पहले हम नहीं कहते पहले वाले खराब थे या बढ़िया थे, लेकिन हमारे पिछले 14 प्रधानमंत्रियों का पुरुषार्थी से एक आदमी ने कुछ भी ना करके बर्बाद कर दिया। जबकि 2014 में हमारा देश 6ठे वीटो पावर की लाइन में खड़ा था, और आज वही देश सबसे, दुनिया में सबसे अति पिछड़ा गरीब देश बनने की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं वो ना बन जाऊं। कारगिल में हमारे सैनिकों ने खड़ी चोटियों पे चढ़ाई कर दी जी, लेकिन आज कॉर्पोरेट पे चढ़ाई नहीं कर पा रहे पीएम कहीं। ये इतने डिसेबल हैं कि ये एक बाधा को भी पार नहीं कर पा रहे, जबकि आपके नौजवानों ने अपने प्राण दे के शहीदी करके कारगिल जीते थे। आप कितने एकड़ में खेती करते हैं टमाटर की? मैं लगभग 70-72 एकड़ में करता हूँ, 100 एकड़ में भी कर लेता हूँ। अब की बार क्या है आपकी खेती का क्या? अरे भाई, अगर इस देश में कोई किसी वर्ग की सुनने वाला हो तो ये साल और पिछली साल पूरा जब लॉकडाउन पीक पर था, उसी वक्त मार्च, अप्रैल और मई में सब्जी उत्पादक किसानों की फसलें आती हैं। कहीं से किसी भी मंडी में किसी भी किसान से किसी भी मंडी के आंकड़े पूरे देश के निकाल करके देखो उनका क्या हाल हुआ है, लेकिन इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको भरना है कारपोरेट का घर। लागत निकल गई आपके? कहाँ से निकलेगी मेरे भाई? अब तो खेती करने लायक ही नहीं बचे हैं, लागत दोगुनी हो चुकी है, दोगुनी। आज मैं ट्रैक्टर में तेल डलवा के लाया हूँ, 65 लीटर तेल लगभग 6,000 रुपये का है, जो मात्र 3,000-3,200-3,500 रुपये में टंकी भरा करती थी। खेती कैसे करेंगे? लेकिन वो ग्रोथ हमारे अनाजों की तो नहीं है, सब्जियों की तो नहीं है, लागत डबल होती जा रही है और भाव जस के तस है जो के थे। क्या भाव टमाटर का आपका जब मंडी लेके जाते हो? मंडी इन पर 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो बिका गया तक चला जाता है। और जो अगेती पछेती कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता किसी को। लगातार दोनों साल लॉकडाउन के जो पीक पर था उसमें बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। कोई भावांतर का फायदा मिला आपको? भावांतर का कोई फायदा? ढकोसला है मेरे भाई, ये भावांतर, ये योजना है
कागजों पर है, ये आंकड़े ये सदनों में और विधानसभाओं में, जमीन पर जाकर के हालत देखो किसान। सोमवीर सांगवान जी ने एक वायदा किया था कि जितने टमाटर डैमेज हुए हैं उनका कंपनसेशन मैंने दिलवा दिया है, तो कितना कंपनसेशन मिला? वो पिछले साल की बात है, सिर्फ 2 गाँवों को, वो भी मात्र 10-10 हजार रुपए प्रति एकड़, सिर्फ 2 गाँवों को जो चिल्लाए को नहीं मिला है। एक मेरे गांव को और एक मानकास को जिन्होंने धरना दिया था, बाकी का भी तो प्रदेश का किसान था, उसका क्या बुरा हाल नहीं हुआ। और मात्र 10,000 रुपए, जबकि HAU के और घरौंदा सरकारी फार्मों के आंकड़े हैं कि टमाटर की फसल लगभग 75 से 80 हजार रुपए तक तो मात्र पक्के तैयार होती है, और मंडी में तो उसकी तुड़ाई, ग्रेडिंग, छटाई, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, वो खर्चा ले जा करके मंडी खर्चा अगर सारा हिसाब लगाए तो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा, लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्चा आता है। 10,000 रुपए तो भिखारी है क्या किसान? और वो भी 2 गाँव को, और किसान नहीं है क्या प्रदेश में? कितने टाइम के बाद मिला है? कितने टाइम के बाद मिला? लगभग पिछले साल का 6 महीने बाद, इस साल कुछ है ही नहीं। ना तो सब्जी की फसलों के लिए कोई बीमा का प्रावधान है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो मतलब कहीं भी आप अपनी प्लांटेशन करें सब्जियों में, तो मतलब एक तरह से आत्मघाती फैसला होगा। बिल्कुल होगा यार, करेगा क्या? इसका मकसद और क्या है सरकार का? आप एक भी वर्ग बता दो ना, आप भी तो बुद्धिजीवी हो, वो ये बता दो कि उद्योग घरानों के अलावा वो वर्ग संतुष्ट है? हाँ है, ये बिकाऊ मीडिया संतुष्ट है, ये जो अनाप शनाप धन कमा रखा है ये फिल्मी, ये संतुष्ट है, क्रिकेट वाले, राजनेता, और ये 5 पापियों का गिरोह है, गिरोह जो देश पंजे में है। हम सब्जी का कम से कम 60% भाग सब्जी का हम यूज कर पाते हैं, 40% हम वेस्टेज कर देते हैं। यानी कि मंडी तक जाता है, छटनी हो जाती है, कुछ खराब हो जाती है, कुछ पैकिंग ही किसान को नहीं आती। तो जैसे अमूल का एग्जाम्पल बनाता है सहकारिता का, जिसमें 78% किसान की भागीदारी होती है। तो सब्जी में जब वो सप्लाई चेन लेके आ रहे हैं खुला बाजार करके, तो आप उस अवसर का फायदा करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसमें सप्लाई चेन दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को लाके, कि रेफ्रिजरेटर में होके आपकी सब्जी मार्केट में जाए, आखिरी उपभोक्ता तक आए। भाई ये किंतु परंतु रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, फलाना दिन का जरूरत ही नहीं किसान को MSP दे दो उसका। नहीं, आपकी मंडी में तो आपका भाव नहीं मिल रहा है टमाटर। तो प्राइवेट कौन देगा? आज तक किसी व्यापारी ने किसी किसान को, मजदूर को कभी फायदा दिया है? सिर्फ सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है ना। वो सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि भाई इससे आपका टमाटर की 7 रुपए प्रति किलो की लागत है, 8 रुपए, हाँ 8 रुपए की लागत है, 10 रुपए की सरकार गारंटी लेती है, इससे कम खरीदे, वही मांग रहा है किसान। क्यों इन उलझुल फिजूल के चक्रों में किसान को जा रहा है? कोई भी आज तक बनने वाली एक योजना का लाभ किसान को मिला हो? अकेला एक APMC एक्ट लागू हुआ था, उससे पंजाब और हरियाणा के किसान को, या थोड़ा बहुत उत्तरांचल, हिमाचल, अनाज में बेनिफिट, हाँ सिर्फ उनको छोड़कर, वो भी देश का, पूरे देश का मात्र 6%। इसके अलावा कोई एक योजना किसानों की ऐसी बता दो कि किसान लाभान्वित होता। अब आप एक बात बताओ, एक दौर था, 60 का दशक था, देश की 40 करोड़ आबादी का पेट नहीं भरा जा रहा था, हैं? और फिर 71, 72, 80 के दशक में किसान की जेब में जितना आ रहा था ना, उसका आधा भी आज नहीं आ रहा। अगर सही मायने में देखोगे तो उसका आधा भी नहीं आ रहा, जबकि देश के किसान ने इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया दुनिया में। अनाज में लगा लो, दाल में लगा लो, फल में लगा लो, सब, लेकिन उसकी जेब में क्या आया? ये योजना, ये आंकड़े, ये फलाना, ये दिन का, अरे उसकी जेब में जो आ रहा है आज लागत। पानी दे दिया, हम तालियां बजाते हैं, इस सरकार ने पानी दिया, इस सरकार ने बिजली अच्छी दी, मेरे टमाटर में दी थी ना, लेकिन मेरे को मिला क्या? हम तालियां पानी का करेंगे क्या? हम तो पैदा कर देंगे। और जबकि प्रोडक्शन पहले के 60 के दशक की अपेक्षा 6 गुना उसी जमीन पर किसान करना सीख गया, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? 90 लीटर पानी लगा के 19 रुपए मिलता है। हाँ नहीं, मिल क्या रहा है? उसकी जेब में क्या आ रहा है? लड़ाई ये नहीं है। अगर ये पानी ना दे तो और अच्छा हो, बिजली ना दे तो और अच्छा, इनको पता चल जाए। किसान तो बेकार में पिट रहा है, ऐसी योजनाएं बना रखी हैं, वो पैदा कर दूंगा मैं, 70 मन गेहूं पैदा कर दूंगा। बिल गेट के स्टाइल पे खेती सिखा तो रहे हैं कि आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको खेती सिखा। ये ऐसे निचोड़ देंगे। आज पूरा देश चुप बैठा है, अकेला किसान खड़ा है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, चुप बैठा है। वो उसको देखो, वो लूट रहा है, डीजल में नहीं लूट रहा,
पेट्रोल में नहीं लूट रहा है, वो तो वो वसूली केंद्र बन गया हाँ पेट्रोल जो में। इसमें गैस LPG है इसके अंदर नहीं लूट रहा है। और हमारा लोहा था, स्टील था, वो आज लगभग 6500 रुपये प्रति क्विंटल, 3500 से सीधा छलांग लगा गया। वो जितने कृषि के उपकरण है, मैं रो बनवाऊंगा, ट्राली बनवाऊंगा, या और कोई खरीदेगा, कोई स्कूटर, ये मोटरसाइकिल 50-50 हज़ार रुपये में बिका करते, आज 1-1 लाख रुपए उनके रेट कर दिए। हर तरफ से ऊपर से बिजली के रेट पर रेड लगाई जा रही है हरियाणा में। क्या कर रहा है किसान उसका? बिजली कोई खाने की चीज़ है, कोई वो स्टोर करने की चीज़ है, और पानी बिजली अधिनियम भी लेके आ रहे और हैं लेकिन संसद में। चुपचाप के पूरे देश का हर आदमी चुपचाप उनको फाइन लगा रहे हैं तो दे रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जैसे उनको पता नहीं क्या भेड़ों की तरह भेड़ों की तरह। इसीलिए तो कहते हैं। ये आपने ज़मीनी सच्चाई बताई, ज़मीनी किसान से जुड़े हो, क्या आपको लगता है कि गैर किसान सरकार आपके बीच में बिचौलिया बन के आपका हल निकाल देगा, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं या जो गैर किसान हैं बिल्कुल, नेतृत्व में? कोई भी नहीं निकाल सकता। किसान का तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, किसान ही तो अपनी बात रख के अपना दर्द अच्छा निकाल किसान, हाँ किसान का हल कैसे निकलेगा? किसान ये एक चपरासी को आज मिनिमम 22,000 रुपये प्रति महीना है ना, 4th क्लास का कर्मचारी है। किसान का भी एक अधिकार दे दो ना कि तेरी फसल को अगर सरकार ने निर्धारित किया है 2,000 रुपये गेहूँ, उससे कम खरीदे तो बस। और क्या कर चाह रहा है किसान? अंतिम में जितना लंबा आंदोलन चलता जा हरियाणा में उतने ही हीनियस क्राइम लगाए जा रहे हैं। हाँ इतना वजन लाद दिया जाएगा एक युवा पे, किसान नेताओं पे, कि अपने वजन से लास्ट भाई ये में चरमरा मैं जाए। बिल्कुल सही एक बात निसंकोच कहूँगा कि ये गद्दारों का गिरोह है, उसके प्रमाण है हमारे पास। इन्होंने कभी आतंकवादी कहा इसी सरकार के नुमाइंदों ने, कभी उग्रवादी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी मवाली कहा, कभी गुंडा कहा, कभी कुछ कहा। अगर उस एवज में किसान आवेश में आकर मेरे स्वाभिमान को आप बोलोगे कि तू तो गद्दार है, चोर है, मैं क्या करूँगा? मैं पत्थर फेंक दिया किसी की गाड़ी पर तो मेरे ऊपर धारा लगी। प्रमाण तो आंदोलन से मिल रहे हैं। नहीं, हाँ उसका धारा मेरे ऊपर तो लगी 307, 302, राजद्रोह, देशद्रोह। लेकिन जिसने मेरे को गद्दार कहा, मेरे को आतंकवादी का, उसके ऊपर भी कोई प्रावधान होता होगा धारा का, लेकिन इनके ऊपर नहीं है। इनके ऊपर कि मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, हमारे किसान भी ले लेंगे अपने शब्द वापस। इस देश में संविधान को चकनाचूर किया जा रहा है, लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है, राज्यों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। ये जितने कानून लेके आए ये हमारी केंद्र सरकार के अधीन ही नहीं आता, उसको अधिकार ही नहीं था बनाने का, ये राज्यों का मामला था। इसीलिए तो कर रहे हैं कि राज्यों के जितने अधिकार हैं वो कम कर दिए जाएं, ऊपर तानाशाह बैठा दिया जाए कि ये तो तानाशाही चलेगी, और उसके ऊपर बड़ी तानाशाही जो WTO के माध्यम से, ये भी किसी बड़े बेड़ियों के पंजों में जो पूरी दुनिया की राजनीति है वो मजबूर है। ये जो खेत से जुड़ा हुआ किसान, ये आपकी राजनीति भी समझता है, संविधान की संवर्ती सूची को भी समझता है। उन किसान नेताओं को भी संदेश है जो गैर किसान है, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए बैठे हैं, लेकिन उन्हें आंदोलन में सरकार के बीच में बिचौलिया नहीं बनना चाहिए। जो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जो विशुद्ध रूप से संयुक्त किसान मोर्चे में आंदोलन के लिए पहले आंदोलन को विजय कर लें, किसी भी राजनीति का इसमें कोई भी हस्तक्षेप किसान नहीं चाहता। तो ये संदेश आपको कैसा लगा? भाई से जो भी आपका सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में डालें और अपना सब्बै कमेंट्स दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय किसान।